चलो गुड दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड। सो आज बेसिकली हमारा इनइक्वालिटी का फाइनल क्लास है। तो जो जो कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे आई विल जस्ट, सबको स्क्रीन दिख रहा है, एक बार मुझे बता देना, ठीक है? नींद नहीं पूरी हो पा रही है ठीक, कोई बात नहीं, एक बार क्रैक हो जाएगा एग्जाम या फिर कहीं पे हो जाएगा, उसके बाद यू कैन स्लीप ठीक है? यस, तो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, आज जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे वी विल गो वन बाय वन, थोड़ा वेरी ब्रीफली, वेरी शॉर्टली, एंड उसके बाद किसी को कोई डाउट है तो वी विल गो थ्रू दैट आल्सो। एंड इन केस फिर हम आज नए क्वेश्चंस में बना के अभी आपको इसी क्लास में ही दूंगा, सो दैट यू विल सॉल्व इट एंड टेल मी, सो दैट कि मुझे पता चले कि इनइक्वालिटी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वर्कशीट भेजूंगा, तो वो मुझे सॉल्व करके, या तो आप ये काम कर सकते हो, सॉल्व करके मुझे भेज सकते हो, आई कैन चेक इट, और एल्स यू कैन सॉल्व इट। एंड इफ देयर इज एनी डाउट, जो कि मतलब प्रॉब्लम है, डाउट्स आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, यू कैन डायरेक्टली रेफर दैट टू मी। सो ये हो जाएगा, दैट मीन्स इनइक्वालिटी आपका कंप्लीटेड है। उसके बाद जस्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, बस क्वेश्चंस करते जाओ एंड इट विल बी डन, ठीक है? सो वेरी ब्रीफली हम लोग विल जस्ट गो थ्रू इट। सिंबल्स, यस प्लीज। सर, आपने जो वो आंसर दिए हैं वो सिर्फ मतलब स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चंस के दिए, बाकी स्टार्टिंग के 18 के दिए थे, यस, स्टार्टिंग के 18 के दिए थे, बिकॉज तब तक हमने वो कोडिंग वाला, कोडेड वाला और रिवर्स वाला किया नहीं था, इसीलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट 18 के प्रोवाइड किए थे। द रेस्ट ऑफ द आंसर्स आल्सो आई विल सेंड यू टुडे, डोंट वरी, ठीक है? ओके सर, ओके। यस, तो बेसिकली सिंबल्स हैं, इस पे कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बस याद रखना, दीज आर द बेसिक सिंबल्स। एक सेकेंड, क्योंकि जब भी आपको कोडेड में काम में आएगा, दिस आर द बेसिक सिंबल्स, ठीक है? अब कहीं पे ये आ सकता है, कहीं पे ये आ सकता है, कहीं पे ये आ सकता है, उस हिसाब से जो भी पता जाएगा कि एक किसी से बड़ा नहीं है। बेसिकली अगर बड़ा नहीं है उसका मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू। आपको इस तरह से इंटरप्रेट करना है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स कि इक्वल हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है। आपको इस तरह से इंटरप्रेट करना है। अगर बोलता है कि ए बी से छोटा नहीं है, तो आपको इंटरप्रेट करना है कि ये इक्वल टू बी हो सकता है या फिर ग्रेटर देन हो सकता है, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी। सो जो है वो आपको लगाना है, जो नहीं है वो हटा देना है। बाकी जो बचते हैं सिंबल्स वो दोनों आपको लगाने हैं, दोनों बचते हैं तो दोनों लगाने हैं, एक बचता है तो एक लगाना है। ये याद रखना, कोडेड में आपको बहुत हेल्प करेगा। विल डू द क्वेश्चंस टुडे, ठीक है? नेक्स्ट हमने बस ये देखा था कि ओपन गेट है, यहां से यहां हम जा सकते हैं। ये क्लोज गेट है, यहां से यहां हम नहीं जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लोज गेट है, यहां से यहां हम नहीं जा सकते। ये इक्वल है, हम यहाँ से यहाँ तो जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पे बोथ ये ओपन है, यहाँ पे ये भी ओपन है, ठीक है? इतना सबको क्लियर है? आई नो, जस्ट थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा हूँ सो दैट कि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, ठीक है? क्वेश्चंस हमने किए थे, उसके बाद यस प्लीज। लेस देन में अगर इक्वल का भी हो साथ में तो भी हम नहीं जा सकते ना? ओके, लेट्स सी, ठीक है? मैं अभी वेरी गुड क्वेश्चन, ये कर सकते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कोडेड है। ओके, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 5 अभी कर लेते हैं, कोडेड वाला क्वेश्चन नंबर। सर जैसे लेस देन में अगर इक्वल टू होगा तो वैसे तो अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या इक्वल टू है या फिर लेस देन है कंक्लूजन में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बट अगर वो ये पूछ ले कि पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब कंक्लूजन स्टेटमेंट में आ रहे थे कई जगह ऐसे भी देखने मिला, तो पॉसिबिलिटी में तो ट्रू हो जाएगा ना। लेट्स सी, दोनों अभी कर लेते हैं, ठीक है? बेसिकली पूछा है ए लेस देन इक्वल टू बी पूछा है ना। हमें क्या करना है? हमें जाना तो बी से है, लेस देन दो हमें, लेकिन चेक क्या करना है? बी से हम जा पा रहे हैं नहीं, हमें चेक ये करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, सॉरी, ये है स्टेटमेंट, ये है कंक्लूजन। लेट्स सी, गिवन है ए लेस देन इक्वल टू बी, कंक्लूजन 1 इज ए लेस देन बी, कंक्लूजन 2 इज ए इक्वल टू बी। लेट्स सी कौन सा सही है। हमें जानना है बी से ए, दिया तो लेस देन है, बट देन हमें हमेशा ग्रेटर देन साइन से जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ओपन गेट। ओके, सो बी से ए जाना है हमें। लेट्स सी कि बी से हम जा पा रहे हैं क्या? यस,
बी से ए बिल्कुल जा पा रहे, बट जिस गेट के थ्रू हम जा रहे हैं उस गेट में सिर्फ ओपन गेट नहीं, इक्वल भी इन्वॉल्व है। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, बी से ए क्या हम जा पा रहे हैं? इस केसेस में बी से ए हम जा पा रहे हैं, जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ए से बी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, वो भी चेक करेंगे। ए से बी जा सकते हैं कि नहीं, बी से ए जा सकते हैं नहीं, दोनों चेक करेंगे। ए से सॉरी बी से ए तो जा ही सकते हैं, क्लियर है, बी से ए तो जा ही सकते हैं, लेकिन ए से बी नहीं आ सकते बिकॉज ये क्लोज्ड है। जब भी आपका लेस देन इक्वल टू होगा, आपसे यहां से यहां आप नहीं जा सकते, ये ध्यान में रखना हमेशा। जब भी लेस देन इक्वल टू साइन होगा, इवन तो यहाँ पे इक्वल साइन है, आप इस तरफ से इस तरफ नहीं जा सकते हो बिकॉज ऑफ द क्लोज गेट, ये हमेशा याद रखना। ये क्लियर है सबको? ये एग्जांपल में भी बता सकता हूँ क्यों नहीं जा सकते हैं। क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है, कोई नहीं, एग्जांपल एक कर लेते हैं सो दैट कि दिमाग में कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स से दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज गिवन। ओके, लेट्स से दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज गिवन। नाउ द कंक्लूजन इज, पहले कंक्लूजन करते हैं इज इक्वल टू बी। क्या होगा आंसर इसका? ए इज इक्वल टू बी का फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। ये क्लियर है सबको कि ये फॉल्स कैसे हो रहा है? रिमेंबर वन थिंग, जब भी इक्वल टू साइन कंक्लूजन में दिया गया है, यू हैव टू चेक कि मुझे ए से भी बी की तरफ मतलब जाना चाहिए और बी से भी ए की तरफ में जा सकता हूं। अगर दोनों चीजें नहीं हो रही हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? बी से ए की तरफ बिल्कुल जा सकता हूं, ए से बी की तरफ नहीं आ सकता हूं, तो ये वैसे भी फॉल्स हो गया। ठीक है, नाउ अगर मैं लिखता हूं कि सेकेंड स्टेटमेंट, आंसर मी। ट्रू होगा। ट्रू होगा। ट्रू होगा सर। फॉल्स होगा ना सर? मेरे हिसाब से तो फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स होगा सर, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा क्योंकि सब में कितने लोग इक्वल फॉल्स, साइन नहीं कितने है। लोग ट्रू? सर मेरा ट्रू। सर फॉल्स ही होगा। चलो वोटिंग कर लेते हैं आज, ये ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है, इस पे आज वोटिंग करते हैं हम कि क्या हो रहा है। लेट्स सर सी से ए तो फॉल्स है, फॉल्स है सर। ट्रू होगा। सर ये फॉल्स है। फॉल्स है, चलो फॉल्स बोल रहे हैं। यस सर, फॉल्स है। ट्रू सर, मैं दूसरे वाले का बोल रही हूँ, सी इज इक्वल टू ए, तो ये ट्रू होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हाँ हैं, तो वो सर ये ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू होना चाहिए। सर मेरी तरफ से फॉल्स है सर। आपकी तरफ से फॉल्स है। चलो ट्रू कितने लोग बोल रहे हैं? फॉल्स। नहीं नहीं, एट ऑल ट्रू नहीं है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है, ये एकदम ट्रू नहीं है। तो ये मैंने जो यहाँ पे लिखा है, इज दिस पॉसिबिलिटी और इज दिस कंक्लूजन? हाँ नहीं, वो तो फॉल्स ही है वैसे, लेकिन अब सर कुछ क्वेश्चन हमने किए थे ना जिसमें पॉसिबिलिटी वाली बात हुई थी, तो मैं उस हिसाब से बोल, वैसे तो फॉल्स है ये कंक्लूजन। क्वेश्चन क्या है? सी द थिंग इज, वर्डिंग्स क्या है क्वेश्चन के कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लिखा है? नो, यहाँ पे कंक्लूजन्स लिखा है, राइट? कंक्लूजन्स, अगर कंक्लूजन्स लिखा है दैट मीन्स कि वही हर केसेस में वही सही होना चाहिए। कंक्लूजन का मतलब यही है, हर केस में वही सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे अगर लिखता है कि पॉसिबिलिटीज, देन ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटीज में यूजुअली नहीं पूछते हैं, बट स्टिल कीप एन आई आउट फॉर पॉसिबिलिटीज। अगर यहाँ पे लिखता है कि C is equal to A is a possibility, then ये true होगा। अगर ऐसा लिखता है कि C is equal to A is a possibility, then this is true। समझ में आ रही है मेरी बात अभी? सर यस सर, इसमें either और वाला केस जो है वो कहाँ पे लग सकता है? आइदर और, अच्छा ठीक, ऑप्शंस है ना? ओके यस, आइदर और। अभी बता देता हूं, ये स्टेटमेंट, ये आपके दोनों कंक्लूजन्स।
क्या यहाँ पे आइदर और कर सकता हूं मैं? यस सर। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे आइदर और कैसे कर सकता हूँ? सबको समझ में आ रहा है? ये वाला पोर्शन। यस सर, समझ में आ रहा है। यस, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बताओ कि यहाँ पे आइदर और का ऑप्शन हम कैसे क्लिक करेंगे। वो जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज टेल मी। तो मतलब उसके लिए फॉल्स होना चाहिए ना पहले, कंक्लूजन अगर फॉल्स होगा तो फिर हम इस पे जाएंगे ना सर। एक ओके, एक काम करते हैं इसको और सेकंड ट्रू हो गया ना। ओके, लेट्स सी a less than equal to b. Now first is a is less than b, second is a is equal to b. ठीक है, अगर ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? a इक्वल टू b तो डेफिनेटली फॉल्स होगा ना। यस, हम बोल रहे हैं, हम इन दोनों को कोई ट्रू या फॉल्स नहीं बता रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? पढ़ो स्टेटमेंट। सर फॉल्स तो दोनों होगा ना। फॉल्स दोनों होगा अगर यूनिवर्सल, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होता कि a ग्रेटर देन b होता, मान लो सेकंड स्टेटमेंट a ग्रेटर देन b होता, तो हम दोनों को फॉल्स करते हैं। अगर यहाँ पे लेस देन b है और a इज इक्वल टू b है, दैट मीन्स कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि a या तो इक्वल हो सकता है या तो लेस देन हो सकता है। अब दोनों में से कौन सा है हमें नहीं पता, लेकिन सिर्फ यही दो हो सकता है या फिर कोई और पॉसिबिलिटीज हैं। और जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, यस ये आइदर और वाला है। यस 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 यस, दिस वन इज द आइदर और वाला। जो भी पॉसिबिलिटीज है स्टेटमेंट की, वो आपके कंक्लूजन में आ गए। हमें नहीं पता कौन सा सही है, बट हमें ये पता है कि चाहे आप कोई भी केस ले लो, ए जो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ए लेस देन इक्वल टू बी, चाहे आप कोई भी केस ले लो, या तो वो इसको फॉलो करेगा या तो वो इसको फॉलो करेगा। अगर यहां पे ए ग्रेटर देन बी होता तो हम कह सकते हैं कि दोनों गलत हैं। ये मैं पूछ रहा हूं, जो आप पूछ रहे हो ना कि आइदर और वाला ऑप्शन हम कब पिक चूज करेंगे, ये तब पिक करोगे जब आपको पता है स्टेटमेंट से, जब मैं कंक्लूजन पे जा रहा हूं तो कंक्लूजन में जो भी गिवन है, 1 और 2 कंक्लूजन में जो भी गिवन है, सिर्फ वही दो ही चीजें हो सकती हैं। हमें नहीं पता कि ये ट्रू है या ये ट्रू है, हमें नहीं पता, बिकॉज अगर यस कंक्लूजन में अगर ये तीनों होते हैं तो तब ये आइदर और वाला केस नहीं लगता। कंक्लूजन में अगर तीनों होते नहीं, सारा गलत ना, सारा गलत। मतलब उसके लिए दो ही कंक्लूजन होना चाहिए, आइदर और। यस यस, ओके 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 सर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखना, वो इसके ऊपर है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, यही है? यस यही क्वेश्चन है? सर ओके, let's do this. Okay, conclusions, A से Q की तरफ हमें जाना है। एक सेकेंड, U है, S से Q की तरफ हमें जाना है, राइट? लेट्स सी, S से Q की तरफ जाएंगे। पहले S से R की तरफ हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। नाउ R कहाँ पे? R से Q की तरफ हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, Q इज इक्वल टू S। Q कहाँ है? Q कहाँ है? Q का S के साथ क्या रिलेशन? अच्छा ठीक, Q का S के साथ देख रहे हैं, इक्वल पूछा है, मतलब मुझे हर गेट में सिर्फ और सिर्फ इक्वल चाहिए, अगर इक्वल पूछा है तो, ठीक है। सो लेट्स सी, Q से हम R की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। R से हम S की तरफ, अच्छा S की तरफ तो जा ही नहीं सकते, ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया ना ये। यस सर, यस, ठीक है।
तो अगर मान लो यहाँ पे लेट्स सी इसको ट्रू बना देते हैं, लेट्स सी मतलब जा सकते हैं वाला बना देते हैं। चलो यहाँ पे लिखा है आर इज ग्रेटर देन एस। लेट्स कंसिडर कि ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये है आर इज ग्रेटर देन एस, ठीक है। अभी ये सेकंड वाला कंक्लूजन हम करते हैं, लेट्स सी नाउ आर कहां पे, आर यहाँ पे, आर से क्यू की तरफ हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, सॉरी क्यू से आर की तरफ। देन आर से एस की तरफ, आर से एस की तरफ हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन क्या मुझे हर गेट पे सिर्फ और सिर्फ इक्वल मिल रहा है? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स आइदर वे। आप आइदर और वाला केस कब दिमाग में लाओगे? दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली। आप आइदर और वाला केस कब दिमाग में लाओगे? जब आप देख रहे हो कि जो कंक्लूजन 1 और 2 दिया गया है वो दोनों सेम ही पैरामीटर्स को लेकर दिया गया है, लाइक ए बी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है और साइंस अलग अलग है। ये यूजुअली आइदर और वाला केस सिर्फ दो, मतलब जो भी फिक्स्ड है ए या बी है या फिर सी या डी हो गया, दोनों ऑप्शन में आपको ए या बी दिखेंगे या सी या डी दिखेंगे। जब ऐसा कोई ऑप्शंस आता है देन आप चेक करना कि क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं सिर्फ इन दोनों के बीच में। अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्या वो कंक्लूजन में गिवन है कि ये या तो ये या तो ये, तब आप आइदर और पे जाओगे। अगर यहाँ पे क्यू एस लिखा है फिर P इक्वल टू आर लाइक समथिंग लिखा है तो आइदर और वहां पे खत्म हो जाता है, आइदर और वहां पे नहीं आएगा। आइदर और आपका तभी आएगा मोस्टली जब दोनों सेम चीजें दिए गए हैं दोनों ऑप्शंस में। रिवर्स वाला करवा दें? चलो ठीक है, रिवर्स वाला करवा देते हैं। सर इसके आंसर की में ना ऑप्शन ए दिया हुआ था। नहीं आई नो ये 4 वाला मैंने फिर करेक्ट करके बोला था एक उस दिन क्लास में। आई थिंक समवन पॉइंटेड आउट कि ये जो 4 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर की गलत टाइप हुआ है, तो मैंने उस दिन क्लास में बोल दिया था बिकॉज़ आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड दिस इन द क्लास इटसेल्फ। समवन पॉइंटेड आउट कि आंसर की इसमें ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो फिर मैंने वो क्लास में बताया था। ठीक है? यस सर, यस यस प्लीज। कोडेड इनइक्वालिटी वहां से हम 11th एंड 12th बता दीजिए। चलो ठीक है, कोडेड में चलते हैं। 11th 12th राइट? हाँ सर कोडेड इनइक्वालिटी आपने होमवर्क दिया था सर, क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? 2 से मतलब आंसर कोडेड वाला? ठीक है, काम करते हैं, 2 कोडेड करते हैं, 2 रिवर्स करते हैं। ठीक है, 2 कोडेड 2 रिवर्स करते हैं। ठीक है, यस। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है कोडेड? कोडेड 11 एंड 12 2 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये 18 के बाद फिर से रीनंबरिंग है। अच्छा अच्छा ऑल राइट। अच्छा ठीक, ये पहले 2-3 छोड़ देते हैं, ये वाला करते हैं। ठीक है, लेट्स डू दिस। फिर से 11 12 भी थोड़ा देखना था सर, उसमें भी। अच्छा 11 12 देखना था, चलो ठीक है, सीधे 11 12 में ही चलते हैं। लेट्स गो। सर 11 12 थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। अलग सा क्वेश्चन है, लेट्स सी, कोई बात नहीं, विल सी। ठीक है, $P means P is not smaller than Q, not smaller than मतलब ये है, ये है, ये है। यहाँ पे अगर P और मैं Q लिखता हूं तो ये नहीं है। That means P is greater than equal to Q, which means $$ का मतलब है greater than equal to। दीप्ति, let's do this। ये करने के बाद we'll get to the answers। ठीक है, because मुझे भी नहीं पता आंसर कौन सा है। I'll just do it now। ठीक है, यस। तो एक कंक्लूजन हमारा आ गया कि डॉलर का मतलब क्या है। सबको समझ में आया डॉलर का मतलब क्या है, या फिर कोई डाउट है इसमें? नाउ यहाँ P @Q। ठीक है, P is neither smaller than nor equal to, मतलब स्मॉलर देन वाला और इक्वल टू ये हट गया, मतलब क्या हो जाएगा? P is greater than Q। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? 12 का 5 आएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या आ रहा है आंसर। लेट्स सी। तो बेसिकली हमारा @ जो हो गया दैट इज P is neither smaller, हमारा आ गया ग्रेटर देन। क्लियर है सबको? ये जहां पे किसी का कुछ और आंसर आया है या फिर ये जो जब आप डिकोड कर रहे हो कुछ और आंसर आया है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है ना, हैश का मतलब बोल रहा है
P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, हमें पहले से पता चल गया, फिर मतलब लेस देन ही होगा, है ना। देन एंड Q का मतलब है P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, ऑब्वियस ही बात है, इक्वल टू हो गया। P स्टार Q, दैट मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q, दैट मीन्स स्टार का मतलब हो जाता है लेस देन इक्वल टू। ये हमने डिकोड कर लिया। नाउ which of the given symbols can be placed in blank spaces respectively in the same order from left to right such that all the three expressions V $F, डॉलर मतलब हमें ये चेक करना है, V F T हैश का क्या है हमारा, लेस देन V। नाउ E का आता है एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू, डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। तो हमें ये चेक करना है, लेट्स फाइंड आउट। सर V, यस आपने डिकोड किया है ना, यस उधर गलत हैश के नीचे एंड चाहिए, एंड हैश के नीचे, हैश के नीचे कहाँ है हैश के नीचे, हाँ अच्छा ये एंड, अरे इसको एंड ही मानो, ठीक है, ये इसको इस सिंबल को एंड ही है क्या ये, हाँ ये एंड, ये मेरा एंड है, ठीक है। नहीं डॉलर और वो सेम दिख रहा है, अच्छा सेम दिया, चलो ठीक है बदल देते हैं, लेट्स चेंज इट, ठीक है अब ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। चलो नाउ हमें ये वाले जो कंक्लूजन्स आने हैं ये डेफिनेटली तीनों के तीनों ट्रू होने चाहिए। अभी हमें पूछ रहे हैं कि कौन सा सिंबल लगाना है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले, V ग्रेटर देन इक्वल टू F आना चाहिए हमारा। तो बेसिकली यहाँ पे V है, यहाँ पे E है और यहाँ पे F है। V से F की तरफ मैं जा सकता हूं, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट मीन्स मुझे, सॉरी ये F है ये E है, यस मुझे ये तो पता चल गया V और F के बीच में हर जगह पे एटलीस्ट इक्वल साइन तो है, ये तो पता चल गया मुझे, ये क्लियर है सबको, एटलीस्ट इक्वल साइन तो है, एक इक्वल साइन तो है, बाकी और क्या है लेट्स फाइंड आउट, ऐसे करना है इसको, ठीक है, एटलीस्ट इक्वल साइन तो मुझे चाहिए। अब इन दोनों में मुझे एक जगह पे एक ओपन गेट तो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट एक ओपन गेट तो चाहिए ही चाहिए, क्लियर है, लेट्स फाइंड आउट। ये हो गया, हम एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे वो बाद में देखते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे करना कि तुम्हारा पेंटिंग है, एक ओपन गेट कहीं पे तो लगाना है, आइदर आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर दोनों जगह लगा सकते हो, वी विल फाइंड आउट, लेकिन लगाना ही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट T से भी, मतलब V से T की तरफ भी आ सकता हूं मैं, राइट, V से T की तरफ भी आ सकता हूं मैं, दैट मीन्स ये F के बाद भी मुझे T की तरफ आना है, राइट। तो आइदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा दैट मीन्स कि T विल बी लेस देन इक्वल टू V हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको कि क्यों F और T के बीच में मैं इक्वल का साइन नहीं लगा सकता हूं? यस, वेरी गुड, यस। तो यहाँ पे मुझे ओपन गेट लगाना पड़ेगा, मतलब F से T की तरफ मैं आ सकता हूं, क्लियर है, यस। नाउ T के बाद क्या है, H है, विल सी H के साथ क्या रिलेशन है क्या नहीं है, H के साथ रिलेशन नहीं दिखाया। नाउ E इज ग्रेटर देन T, तो मतलब E से T की तरफ मैं जा सकता हूं, E से T की तरफ, वो तो मैं अभी भी जा सकता हूं, क्लियर है, E से T की तरफ मैं अभी भी जा सकता हूं, ये क्लियर है सबको, क्लियर, वेरी गुड। नाउ अभी हम आते हैं बाकी चीजों पे, ऑप्शन पे सॉरी क्या दिया गया, देखो H और T के बीच में हमें रिलेशन नहीं पता है, H और T के बीच में रिलेशन हमें नहीं पता, ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको छोड़ ही दो, कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, H और T के बीच में, T से H जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो वो पहला जो है आप चेक करना बंद कर दो, ये जो डॉलर हैश डॉलर दिया ये छोड़ दो, बंद कर दो, फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि
उसके बाद जो ये 3 दिए गए हैं, ये 3 दिए गए हैं या ये 3 दिए गए हैं, क्या इसको सेटिस्फाई करते हैं क्या? गुड, वेरी गुड। नाउ टी और एफ के बीच में आ जाते हैं। टी और एफ के बीच में हमें पता है सिर्फ और सिर्फ लेस देन साइन लगेगा। हमारा लेस देन का मतलब क्या था? लेस देन का मतलब हमारा हैश था, तो हमारा आ गया हैश, एक आ गया हैश। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ हमारा एफ और सॉरी ये वाला ऑप्शन देखते हैं। एंड क्या है हमारा? एंड इक्वल टू है, ठीक है। तो यस, एंड लगा सकते हैं हम एफ और ई के बीच में, लगा सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे एक एंड रखते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा स्टार। स्टार क्या है? स्टार इज लेस देन इक्वल टू। अगर यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू लगा देते हैं तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो क्या मैं स्टार यूज कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं एवरीवन। यस, तो दैट मीन्स कि ये कंडीशन में लगा सकता हूं। आई डोंट केयर पहला ऑप्शन क्या है, आई डोंट केयर अबाउट दिस, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना भी नहीं है, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट आ रहा है, चलो सही तो आ रहा है। अगर ये सही आ रहा है और आपको चेक करना है कि और ऑप्शंस में क्या क्या है, यहाँ पे है एक आइदर 1 2 और 3, दैट मीन्स कि आपको 2 और 3 भी चेक करना है। अगर मान लो आइदर 1 2 और 3 ना होके कुछ और ऑप्शन में होता, ये अगर सही आ गया, इसको आप टिक मार के आगे निकल सकते थे। लेकिन बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि आइदर 1 और 2 और 3, मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, दैट मीन्स कि ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। विल हैव टू चेक। क्लियर है ये? नाउ लेट्स चेक। ये हैश वाला तो हमने चेक कर लिया है, ये भी हैश वाला चेक कर लिया है। अब चेक करते हैं यहाँ पे स्टार और स्टार का। स्टार इज इक्वल टू व्हाट हमारा? लेस देन इक्वल टू। अगर यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू लगाता हूं तो मुझे बाद में भी बोल रहे हैं लेस देन इक्वल टू लगाने के लिए। दैट मीन्स कि V और F के बीच में, V और F के बीच में हर जगह पे इक्वल साइन भी है और एटलीस्ट एक ओपन गेट भी है। दैट मीन्स कि ये वाला भी मैं लगा सकता हूं। ये क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन कैसे सही हुआ ये सबको पता चला? जी क्लियर, वेरी गुड। दोनों जगह पे लेस देन है, मतलब दोनों जगह पे ओपन गेट है। इस तरफ से जब जाओगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, इक्वल हर जगह चाहिए। ओपन गेट एटलीस्ट एक चाहिए, एक से ज्यादा है तो डजंट मैटर, एटलीस्ट एक चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। नाउ आ जाते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे। हैश तो चेक कर चुके हैं, स्टार हमने चेक किया, स्टार इज दिस, राइट? यस। एंड इज व्हाट? एंड इज हमारा इक्वल टू। तो यस, यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं, हमने ऑप्शन में रखा है, तो ये भी सही है। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4। आ गया समझ? या फिर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर? सबको क्लियर? वेरी गुड। देखो इस ट्रिक को, इस चीज को जल्दी करने का तरीका क्या है? जब आप डिकोड करते हो, आप एक काम करना, सिंबल देखना, सिंबल देखो और कुछ मत देखो, सिंबल देखो। सिंबल यहाँ पे लिखो डॉलर, यहाँ पे लिखा है नॉट स्मॉलर, इज नॉट स्मॉलर, मतलब आपको पता है कि स्मॉल नहीं लगाना है, बाकी दोनों चीजें लगा देनी है, सीधे लगा लो, खत्म। फिर एट द रेट लिखो, फिर यहाँ पे लिखा है नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल, स्मॉल नहीं लगाना है, इक्वल टू नहीं लगाना है, आपका बचता है ग्रेटर। ग्रेटर डिकोड जितना फास्ट कर लोगे क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है? ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 11 नंबर क्वेश्चन पे प्लीज टेल मी नाउ। परफेक्ट, परफेक्ट, यस। 11th का आंसर है 4, आइदर 1 2 और 3। ऐसे करने हैं इन चीजों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट 12th। चलो एक काम करो, 12th करो, करके आंसर बताओ मुझे। आंसर दो बोल रहे हो आप, ठीक है। लेट्स सी। मेरा सेकंड और फिफ्थ दोनों में ट्रू आ रहा है। समझा नहीं, मतलब 12 का आंसर आप बता रहे हो, राइट? दो यस सर। ये आप आंसर ये बता रहे हो, चलो ठीक है, विल चेक। सेकंड एंड फिफ्थ। सेकंड, अच्छा दोनों से आ रहे हैं? यस सर। अच्छा ओके, ऑलराइट, विल चेक, लेट्स फाइंड आउट।
यहाँ पे अच्छा, जो डिकोड आपने किया था सेम मीनिंग है सिंबल्स का अभी, ठीक है। 5 आ रहा है किसी का, 2 आ रहा है, तो 2 और 5 में कंफ्यूजन है। लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि एक ही सिंबल का फर्क है, एंड और डॉलर का फर्क है। लेट्स फाइंड आउट एंड और डॉलर हमारा था क्या वैसे, मुझे फिर से बताना सिंबल्स क्या क्या थे। डॉलर का मतलब क्या था बताओ, टेल मी गाइस। डॉलर का मतलब क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या था? लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू। हैश का मतलब क्या था? स्मॉलर देन। स्मॉलर देन, ठीक है। एट द रेट हो गया। स्टार का मतलब क्या था? स्टार का मतलब एट द रेट में ग्रेटर है सर, एट द रेट में ग्रेटर ओनली। अच्छा, सिर्फ ग्रेटर है एट द रेट? यस सर। यस सर। यस सर, सॉरी। ठीक है, ठीक है, बस एग्जाम में मत करना ऐसा, ठीक है। यस सर। ओके, स्टार में क्या था? स्टार में था लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू, और कौन सा बच गया? और एंड बच गया। अरे यार, ये एंड बनाना बड़ा मुश्किल होता है। Equals चलो बन गया, यस, इक्वल्स टू। चलो लेट्स नाउ सॉल्व इट। ओके, in the same order from left to right such that all the expressions m at the rate w, at the rate मतलब बेसिकली वो पूछ रहे हैं m greater than w is definitely true मतलब ये कंक्लूजन है, and either w and n is equal to n और w hashtag n, सॉरी हैशटैग का मतलब इक्वल ही लगा लेते हैं ना। देखो यहाँ पे बड़ा सही किया है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम कराने के लिए। यार इन दोनों को हम एक ही सेंटेंस में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना इन दोनों को, या लेस देन और इक्वल टू आता है, या सीधा वही लिख लेते हैं ना। क्यों फालतू में इतना कम नहीं करना है, ठीक है, हमें काम कम करना है, प्रोडक्टिविटी बस ज्यादा चाहिए, ठीक है। यस, ये हो गया। बेसिकली हमें प्रूव करना है एम, आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन बदल गया, एम इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू एन, हमें ये चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। सो चलो, सेकेंड और 5 में सबको डाउट आ रहा है, तो चलो वही करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि इसमें से मल्टीपल आंसर्स तो है नहीं, क्योंकि हर जो ऑप्शन है वो अलग है, ठीक है। तो सिर्फ सेकेंड और 5th में लोगों को डाउट है, तो वही दोनों ही चेक करते हैं, एंड लगाते हैं। चलो, एन एंड इज योर इक्वल टू बी, देन एंड के बाद है फिर से एंड इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद है हैशटैग मीन्स लेस देन एच के बाद है स्टार इज आपका लेस देन इक्वल टू एम। ओके, लेट्स फाइंड आउट नाउ। एम इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, मतलब एम से डब्ल्यू जाना है, तो एम एच डब्ल्यू जा सकता हूं, ठीक है, ये करेक्ट हो गया मेरा। ना डब्ल्यू से एन जाना है और मुझे हर गेट में इक्वल चाहिए और एक एटलीस्ट ओपन गेट चाहिए। डब्ल्यू से एन जाना है मुझे, डब्ल्यू से बी जा सकता हूँ, बी से एन जा सकता हूँ, इक्वल तो है लेकिन एटलीस्ट एक गेट में ओपन गेट नहीं है, तो ये हो गया गलत। समझ में आया ये गलत कैसे हुआ? सर हमें एन से डब्ल्यू जाना है। अच्छा, एन से डब्ल्यू जाना है, ओके। हाँ, इवन देन एन से पी गया, पी से डब्ल्यू गया, मुझे हर गेट पे इक्वल चाहिए और एटलीस्ट एक गेट में ओपन गेट चाहिए, वो नहीं है, हो गया ना गलत। कि मैंने कुछ नया कर दिया? सबको समझ में आया? जिनका 2 ऑप्शंस आया था वो जानबूझ के आपसे ये चीजें ना अलग अलग पूछा है। सर W इक्वल्स टू N है ना, तो वो तो N इक्वल्स टू B इक्वल्स टू W हो गया, तो दोनों गेट में तो इक्वल्स टू मिला है। नहीं देखो, आइदर और केस तो नहीं है। M at W is definitely 2 and either W and N और W has an is true। ये either और वाला, अच्छा either और वाला केस है। ओके। देन अगर आप लिख रहे हो W इक्वल टू N, चलो ये एक केस है।
बट क्या आपको एक कोई भी केस मिल रहा है जहां पे W लेस देन n है? कोई भी केस मिल रहा है? लेट्स फाइंड आउट फिफ्थ वाला, लेट्स फाइंड आउट। n तो हो गया, ये डॉलर करते हैं। डॉलर सेकंड में हमारा क्या आएगा ऑप्शन? चलो वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ना फिर से लिख लेते हैं। n फिफ्थ वाला ऑप्शन लगा के डॉलर इज योर कहा गया ग्रेटर देन इक्वल टू बी। नाउ बी से W, बी फिफ्थ वाला आप कर रहे हो? क्या चीज? फिफ्थ वाला आप कर रहे हो? यस, फिफ्थ वाला, टू सी वेदर n is equal to b। अच्छा वेट अ सेकंड, एंड है ना, एंड इज इक्वल, सॉरी, यस एंड इज इक्वल, ओके वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस, एंड इज इक्वल टू बी। नाउ डॉलर साइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू W, ठीक है। नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, देन हैशटैग इज लेस देन, राइट, लेस देन W के बाद है हमारा H के बाद है हमारा स्टार इज लेस देन इक्वल टू दैट इज M। ऑल राइट, सो ये सेकेंड ऑप्शन कैसे गलत है मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। नाउ M से W, यस, हर जगह इक्वल नहीं है, ओपन गेट है, जा सकता हूं, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज मुझे प्रूफ करना है W इज क्या था, लेस देन इक्वल टू n। W इज लेस देन इक्वल टू n, दैट मीन्स कि मुझे हर गेट में इक्वल चाहिए, प्लस एटलीस्ट एक गेट में मुझे ओपन गेट चाहिए। n से W जाता हूं, n से B से W, हर गेट में इक्वल है, एटलीस्ट एक गेट में ओपन गेट चाहिए। देखो गाइस, सेकेंड ऑप्शन में यहां पे लिखा है आइदर दिस और दिस इज ट्रू, बट वैसा केस नहीं है ना, हमारे पास सिर्फ एक ही केस बन रहा है यहाँ पे, n इज इक्वल टू W। इस केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वल आ रहा है, दैट इज वाई उन्होंने ऐसे डिवाइड करके दिया है आपको। जब भी ये आइदर और का केस देते हैं, आप दोनों को क्लब कर दो, देन उसको कंक्लूजन लो। आइदर और का केस मतलब दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं। आइदर और का केस का मतलब, आइदर और का केस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दिया है n इक्वल टू B इक्वल टू W, ठीक है, और फिर दिया है n आइदर n इज इक्वल टू W और n इज ग्रेटर देन W। जस्ट बिकॉज ये n इज इक्वल टू W ठीक हो रहा है, डजंट मीन कि आइदर और वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। आइदर और का केस का मतलब होता है कि दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इस केस में सिंस n इज जस्ट इक्वल टू W, वो आइदर और का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो ग्रेटर देन वाली जो स्टेटमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पॉसिबिलिटी होती तब हम लगाते हैं आइदर और। आपके पास कोई पूछेगा मेरे पास कोई कार्ड है, वैसे कोई कार्ड है, आपको पता नहीं है, आपको पता है कि आप सिर्फ दो ही कार्ड यूज करते हो, विच इज आइदर मास्टर कार्ड और वीजा, तो आप ये बोलोगे कि मैं आइदर मास्टर कार्ड और वीजा, ऐसे बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं। जहां पे दोनों की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, वहां पे आइदर और का केस नहीं लगेगा। समझ में आया ये सेकेंड वाला ऑप्शन गलत कैसे होगा? क्वेश्चंस में दो कंक्लूजन को मर्ज कर देना, जो आइदर और वाला हो। जब भी आइदर, यस, जब भी आइदर और का केस आएगा आप मर्ज करके लो। काम एक तो ये काम बढ़ा रहा है, ऊपर से कंफ्यूज कर रहा है। हमें दोनों नहीं करने, हमें काम भी ज्यादा नहीं करने और कंफ्यूज भी नहीं होना है, ठीक है। दोनों की पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए आइदर और में। समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आया कि सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं लेंगे हम यहाँ पे और फिफ्थ ऑप्शन क्यों लेंगे? सबको, जिन्होंने पूछा था 11th 12th क्वेश्चन करना है, सबको समझ में आ गया ये? या वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलो सर एक डाउट है। हाँ प्लीज गो ऑन, प्लीज आस्क मी। यस सर, इसमें W इक्वल्स टू n तो फिफ्थ वाले में भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, ओके, लेट्स फाइंड आउट।
W इज इक्वल टू एन, W से n, एक सेकेंड, हमें प्रूव करना, n से W की तरफ जाना है ना, लेट्स सी, मतलब बेसिकली ये स्टेटमेंट प्रूव करना है ना हमें, n से ये प्रूव करना है ना हमें। यस सर, देखो ना बीच में वो आ गया तो वो तो जाएगा ही नहीं ना। कहाँ नहीं जाएगा, n से W जाना है, W से n नहीं, ये तो लेकिन मैंने दोनों साइड इक्वल्स टू नहीं है ना। नहीं, एक सेकेंड, हमें ये प्रूफ करना है, राइट, n ग्रेटर देन इक्वल टू W, ये प्रूफ करना है ना हमें। यस सर। तो मुझे n से W की तरफ जाना है ना। यस सर। यस, तो मुझे n से W की तरफ जाना है और यहाँ पे इक्वल है, दैट मीन्स क्या है, जितने भी गेट में क्रॉस कर रहा हूँ, या गॉट इट, यस, जितने भी गेट में क्रॉस कर रहा हूँ सब में इक्वल होना मस्ट, और एटलीस्ट एक ओपन गेट है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक रिवर्स वाला करते हैं, सो दैट कि ये एक्चुअली जो आपने ये कोडेड वाला किया है ना, कोडेड में जो पूछा था लास्ट में क्वेश्चन में, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द रिवर्स, लाइक आपको ये पूछ लिया, फिर पूछ रहा है कि आप यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो, कोडेड में पूछेगा इसके 7 ऑप्शंस दे दिया होगा, कौन सा सही है वो पूछेगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। फिर भी कर लेते हैं 2 क्वेश्चन, सो दैट कि आप थोड़ा फेमिलियर है, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, करके मुझे आंसर बताओ। कर लिया है, मतलब वही आंसर बताओ। तो बेसिकली बी आया आंसर, ठीक है, और क्या क्या आया? None of these. None of these, okay, ये भी आया आंसर, परफेक्ट, गुड। जितने वेराइटी ऑफ आंसर्स मुझे उतना पसंद है, एक ही आंसर होता है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है फिर, गुड। और सबका बी मैक्सिमम लोग बी कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट, okay, so the question is b, okay, all right, okay. Which of the following expressions is definitely true if the expression u greater than n is definitely false, okay, and the expression w less than p is definitely true, okay, all right. लेट्स फाइंड आउट, बी है या ई है। चलो हमें बेसिकली यू से एन की तरफ जाना है, लेट्स फाइंड आउट यू से एन की तरफ, यू से एन, यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एम, एम से एन, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, है ना। तो चलो ये वाला तो हो गया, फर्स्ट ऑप्शन के लिए ये वाला जा सकते हैं। नेक्स्ट इज हमें पी से डब्ल्यू की तरफ जाना है, पी से डब्ल्यू। सर हमें ये देखना है ना कि यू से एन जाना डेफिनेटली फॉल्स हो, तो जहाँ जा सकते हैं तो पहले हो जाएगा। अच्छा सॉरी, डेफिनेटली फॉल्स है, तो ये हो गया कैंसल, ठीक है। ये हमें डेफिनेटली फॉल्स चाहिए, ये ट्रू चाहिए, ऑलराइट, यस। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा एलिमिनेट। नेक्स्ट इज हमारा चेक करते हैं, यू से एन की तरफ हम नहीं जा सकते, यू से टी की तरफ नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यू से एन की तरफ तो नहीं जा सकते। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन इज पी से डब्ल्यू की तरफ, पी से एम की तरफ यस, एम से एन की तरफ यस, एन से डब्ल्यू की तरफ ये जा सकते हैं, यस। ये वाला दोनों का आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट दूसरे वाले भी करके, क्योंकि नन ऑफ दिस का एक ऑप्शन है। बेसिकली अगर एक सेटिस्फाई कर जाता है, हाँ सर, तो दूसरा यूजुअली यस, हम इसमें चेक करेंगे। सर एक मिस कर दिया था मैंने, ठीक है, मिस कर दिया था, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हमेशा याद रखना ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपको हर ऑप्शन ट्राई करना है या नहीं ट्राई करना है। यहाँ पे अगर आइदर 2, 3 या समथिंग लिखा होता तो आपको ट्राई करना था, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक सही मिल गया है, टाइम बचाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। बट स्टिल बिकॉज वी आर डूइंग इट इन द क्लास, चेक कर लेते हैं, ठीक है। यू से एन, यू से पी, पी से एम, एम से एन नहीं जा सकता हूँ, पी से डब्ल्यू नहीं जा सकता हूँ ना ये, या पी से डब्ल्यू, पी से एम, एम से नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये वाला यू से एन, यू टी पी नहीं जा सकता हूँ, पी से डब्ल्यू, पी टी यू डब्ल्यू
लेकिन इक्वल साइन आ रहा हर जगह, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस बात है ये आंसर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन देखना। ठीक है, उसके बाद अगर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते, दैट मींस कि इफ यू हैव फाउंड द करेक्ट ऑप्शन, मार्क इट एंड मूव ऑन, इट विल सेव टाइम। हमें वहां बैठ के प्रूफ नहीं करना है कि हमें पता है सब कुछ। ठीक है, एक और करते हैं रिवर्स, एंड देन हमारा इनइक्वालिटी इज ओवर। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे। ठीक है, सो ये फिलर वाले का मतलब पता है ना आप लोगों को? हाँ जी सर, सिंबल इसमें फिल सेम करना है ना, उसका मतलब क्या है बेसिकली? नथिंग एल्स कि उसमें क्या लगेगा चेक करके बताओ। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। यस, ये वाला कौन सा 19 या 19 कौन सा? बी में यू एन फॉल्स। हाँ, तो वही पूछा है, यू से एन डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, वही पूछा है। यस, ठीक है, सो यस, चलो ठीक है, ये करके बताओ। 20th सब लोगों ने तो कर ही लिया होगा, है ना? तो फिर आंसर बताओ फटाफट। डी। ओके, एनीथिंग अदर देन डी? सबका डी है तो मैं नहीं ट्राई करने वाला हूं। सबका डी नहीं है, देन आई विल ट्राई डी। ओके, फेयर एनफ, परफेक्ट। चलो लेट्स सी नेक्स्ट। एक फिलर का करते हैं, मतलब पता है कि नहीं आपको, देखते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ के कर पाते हो नहीं पता। चलो ये वाला करके बताओ। एक बार कोडेड का थर्ड क्वेश्चन करना है। कोडेड का थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। कितना नंबर बता दोगे आप एक बारी? सर क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ जी, कोडिंग का है। कोडिंग का ये 3 और नीचे चला गया सर। 3, अच्छा ठीक है। ओके, डिकोड करते हैं। डॉलर neither greater nor smaller @ neither greater nor equal percentage neither smaller nor equal and बड़ा तकलीफ रहता है is not smaller, that means कि greater than equal hash is not greater than। सही किया मैंने कि गलत किया कहीं पे? सर सही है सर। सही है सर। चलो मैं भी सही कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, स्टेटमेंट्स गिवन है, अभी हमें कंक्लूजन्स निकालने हैं। ठीक है, बेसिकली कंक्लूजन पे हम पहले आएंगे। एम डॉलर का मतलब था हमारा इक्वल, एम से एन की तरफ जाना चाहिए। पहले एम एन का कॉमन लिंक क्या है? के। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है k इज इक्वल टू m, यहाँ पे लिखा है n हैशटैग लेस देन इक्वल टू k। यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, दोनों जगह इक्वल है, दोनों जगह ग्रेटर साइन है। m इज इक्वल टू n is a possibility but then it will be false. It's a possibility but it is false. Conclusion में next, m percentage n, that means m percentage is greater than n। ठीक है, मतलब m से n की तरफ जा सकता हूं मैं। m से k से n ग्रेटर देन, दैट मीन्स कि इससे पॉसिबिलिटी बट एज ए स्टेटमेंट इट विल बी फॉल्स, बट पॉसिबिलिटी। बेसिकली मेरा क्या आ रहा है, m से n तक में क्या आ रहा है? m आ रहा है, हर जगह इक्वल आ रहा है, आई थिंक इक्वल आ रहा है, लेस देन। हाँ, मैं जा रहा हूं m से k से n, दैट मीन्स कि बेसिकली मेरा आ रहा है ये, एक सेकेंड, m ये आ रहा है, बिकॉज दो ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, आइदर इक्वल हो सकता है और ग्रेटर हो सकता है। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? सर इसका आंसर डी होगा ना, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। नहीं, ये आइदर होगा सर, बस यही पूछना था, यही था कि आइदर आएगा कि नाइदर आएगा। यस, नहीं, ये आइदर होगा। मैंने हमेशा पूछा आइदर तभी आएगा अगर दोनों कंक्लूजन्स एम एन, तभी अगर ऐसा कुछ आता है और दोनों चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों की पॉसिबिलिटीज अगर हैं, तो दोनों की एक्चुअल में पॉसिबिलिटीज हैं, देन आपका ऑप्शन आएगा सी, नॉट डी। क्लियर है अभी है? यस सर। यस, और क्या डाउट्स हैं?
एनी डाउट्स? बिकॉज इनइक्वालिटी में अभी आप लोग मास्टर हो चुके हो। कोई भी क्वेश्चन आप यस कर लेते हैं ना, मिसिंग सिंबल वाला कर लेते हैं। चलो वेरी गुड, कर लेते हैं हम। कहाँ गया मिसिंग सिंबल? मिसिंग सिंबल, चलो ये वाला करते हैं। नहीं सर 22 वाला उसमें थोड़ा वो था क्या? हाँ, तभी तो करना है। हाँ वो वाला तभी तो करना है यार। एक मिनट। ओके ऑल राइट, दिख रहा है सबको? ओके गुड। चलो, which of the following symbols must replace the question mark in the following equation so that r less than l is definitely true? ये ट्रू होना चाहिए डेफिनेटली, और f greater than p is not definitely false. D होगा इसका, let's find out. Is not definitely false. Not definitely, ये definitely सर मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। सी होना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। पहले ट्रू कर लेते हैं, किसमें ट्रू आ रहा है? एल से आर, ठीक है। एल से के, के से क्यू आना चाहिए और क्यू से आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो के से क्यू में इक्वल नहीं है। के से क्यू में रहेगा हमारा, ये समझ में आ गया? ये डेफिनेटली ट्रू कैसे होगा? ये समझ में आया? ये कैसे मिला मुझे? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके नेक्स्ट। यस हाँ ओके, एफ से पी, लेट्स सी, एफ से पी, एफ से आर, आर से क्यू, क्यू से ऑफ कोर्स मैं और मूव नहीं कर सकता, सो इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स। नॉट डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या है बताओ? सर मतलब कि अगर जैसे हम इसके नीचे अगर इक्वल टू लगा ले तो देयर आर चांसेस कि हम एफ से पी पहुंच सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में इक्वल लगा हुआ है। इसका मतलब आंसर सी होगा अगर देखो यहाँ पे दिया गया है कांट बी डिफाइंड, वो ऑप्शन में है क्या? आई विल सेंड दो, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है आर लेस देन एल इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे आर इक्वल टू एल आ गया कोई भी केस में, तो वो फिर हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमें सिर्फ डेफिनेटली पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वो बोलता है एंड एफ ग्रेटर देन पी is not definitely false. Not definitely false. अगर मान लो नॉट हटा देता हूं मैं, so f greater than p is definitely false. तो यहाँ पे लेकिन लिखा है नॉट डेफिनेटली फॉल्स। इक्वल होने का पॉसिबिलिटी रहेगा सर, या राइट? तो इक्वल होने के चांसेस रह सकते हैं जी, राइट। ग्रेटर देन पी नहीं है, बट मतलब दोनों सेम हो सकते हैं। मतलब अगर हम मानते हैं कि एफ ग्रेटर देन पी, ये अभी नॉट डेफिनेटली फॉल्स है। ओके गाइस, एक काम करता हूँ, इसको मैं आपको ग्रेटर देन पी, एक काम करो, आप लोग जितने लोग हो मुझे इसका आंसर लिख के मुझे मेल करो। ये नॉट डेफिनेटली वाले में मैं आपको 2-4 और दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर मुझे मेल करो। आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर जस्ट येट। सर डी है सर मेरे हिसाब से सर तो होगा, सर इसका आंसर सी होगा, सी होगा, ठीक है। तो हमारा ना, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन उसमें फॉल्स हो जाएगी अगर सी होगा। हमें दोनों देखने हैं, यस। तो आप बोलो सी होगा, डी होगा, चलो ठीक है, डी होगा। दिस इज होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन दिया एक्चुअली लास्ट में। दिस इज होमवर्क करो, मैं आपको बाय इवनिंग आज मैं आंसर कीज भेज देता हूं, ठीक है? ठीक है, आपका इनइक्वालिटी इज ओवर, वर्कशीट भी भेज देता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस एज वेल। क्लियर है?
ओके थैंक यू अगर सर डी होगा तो फिर नॉट डेफिनेटली फॉल्स वाला भी, तो फिर ये वाला भी नहीं हम कर पाएंगे सेटिस्फाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डू इट, दिस इज योर होमवर्क। अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली और नॉट डेफिनेटली का मतलब क्या है, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं 15 मिनट बताना चाहता हूँ, बट सिंस वी डोंट हैव टाइम लेफ्ट, इसलिए होमवर्क है, करो एंड देन we'll discuss, we'll start the next chapter, but then definitely inequality is over and we'll just discuss about this not definitely, ठीक है? Thank you guys, that's it for today.